एपिसोड के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम 2023 में प्रवेश कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल आपके जीवन में बहुत सारी ढेर खुशियां लेके आए। नए साल में आप अपने उस मंजिल को पाएं जो आप पाना चाहते हैं। और साथियों, हम एक नई उम्मीद के साथ आज इस नए साल में प्रवेश किए हैं और एक नए उत्साह के साथ हम अपने मिशन पे काम करें। और इसी संदेश के साथ मैं आज आपको कुछ नई चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आज 2023, 2024, 2025 में हमारे जीवन में बहुत बड़ा अच्छा साबित हो सकता है। तो अगर जो इस इंफॉर्मेशन का आपको सही तरीके से लाभ लेना है तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। और दूसरी चीज़, अगर जो हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन में जरूर दबाएं, जिससे हम नोटिफिकेशन के जरिए आपको नई जानकारी दे सकें। हमारे बीच में आज बहुत सारे ऐसे नई चीज़ें आ रही हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम है साथियों। हर 365 दिन के बाद हमारा एक साल बदल जाता है। हम कैलेंडर बदल देते हैं, हम अपने बहुत सारे चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ कैलेंडर बदलने से हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता साथियों। हमें कहीं ना कहीं अपने कुछ चीज़ों पे फोकस करके, हमें अपने सोच पे, हमें अपने हैबिट पे, हमें अपने न्यू इन्फॉर्मेशन जो भी मिलता है उस पे हमें कहीं ना कहीं बदलाव करने की ज़रूरत है। तो साथियों, आज हम एक संकल्प के साथ ये जो है शुरुआत करते हैं। आज जनवरी की शुरुआत हो चुकी है 2023 की। तो 2023 जनवरी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है, क्योंकि एक नई उम्मीद के साथ हम नए साल में प्रवेश किए हैं। और इस वर्ष क्या क्या चीज़ें हमारे साथ, कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं। कुछ हम पिछले यादों को हम कैसे उसको हम भूल सकते हैं, और जो चीज़ अच्छा हुआ उसको हम कैसे याद रख सकते हैं, जो चीज़ बुरा हुआ उसको कैसे हम भूल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे आपसे, तो बने रहिएगा लास्ट तक। तो हम सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि अगर जो हम जॉब में हैं, हम बिजनेस में हैं, हम पढ़ाई में हैं, हम हाउस वाइफ हैं, या जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होता है हमारा व्यवहार। हम अपने व्यवहार से ही बहुत सारी चीज़ों को हासिल कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल कर पाते हैं। तो हम आज सबसे पहले तो हम आपको एक लोक व्यवहार के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि हमारा जो व्यवहार होता है, जो हमारा नज़रिया होता है, वही हमारे व्यवहार को तय करता है। और किसी राइटर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आपकी सफलता में, जो भी जहाँ भी आप सफलता पाना चाहते हैं, उसमें आपका एजुकेशन जो है वो मात्र 15% मायने रखता है, और आपका जो लोक व्यवहार है वो लगभग, आपका जो नज़रिया है वो 85% मायने रखता है। तो हमें सबसे पहले इस पे काम करने की ज़रूरत है। हम अपने सोच पे काम करें, अपने लोक व्यवहार पे काम करें। अपने कुछ हैबिट्स हैं जो, जैसे कुछ लोगों को कुछ जैसे धूम्रपान करने की आदत है, कुछ लोगों को ड्रिंकिंग करने की आदत है, कुछ लोगों को आजकल सबसे ज़्यादा समय हमारा ख़राब होता है मोबाइल में, जहाँ पे हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक, ट्विटर, इन सब चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा समय दे देते हैं। तो कुछ चीज़ों को हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है जो हमारे लोक व्यवहार में शामिल होगा। और हम अपने नई चीज़ों को, जो हम इस वर्ष हमने अपना टारगेट बनाया है, जो एम बनाया है, जो लक्ष्य बनाया है, जो गोल सेट किया है, वो हम कैसे पूरा कर सकते हैं, उसमें हमारा लोक व्यवहार बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। तो साथियों, सबसे ज़्यादा हमें अपने बिहेव पे बदलाव लाने की ज़रूरत है, जो कि मार्केट में आपको एक बड़ी अच्छी बुक है लोक व्यवहार, जो कि डेल कार्नेगी की बुक है। उसको आप पढ़ करके भी आप अपने व्यवहार में आप अच्छे आदत को शुमार कर सकते हैं। और ये बुक इतनी अच्छी किताबें, इतनी अच्छी बुक है कि जहाँ पे हमारे दिमाग में कुछ नेगेटिविटी है उसको भी दूर करती है, हमारे पास सपने नहीं है उसको भी बनाती है कि हम अपने सपने को कैसे देखें, कैसे पूरा करें। इसके साथ साथ हमारे जीवन में
लोगों के साथ हम कैसे लोक व्यवहार को स्थापित करें, ये पुस्तक हमें सिखाती है। इसके साथ साथ हमें जो सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरत है वो है हमारा सोच। यानी कि आज देखा जाए तो भारत में बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं जिनकी सोच, साथियों सोच हमारा दो तरीके का होता है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो नेगेटिव जो सोच होती है वो कहीं न कहीं हमारे जीवन को एक ऐसी दिशा में लेके जाती है जहाँ पे हम फेलियर की तरफ जाते हैं। और अगर जो हम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में हैं तो कहीं न कहीं हमें ये अच्छे सफलता की ओर ले जाती है। पॉजिटिव एटीट्यूड जो हमारा होता है, सकारात्मक जो सोच होती है, और सकारात्मक सोच बहुत ही ज़बरदस्त हमारे सेहत के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे गोल के लिए, हर तरह हमको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो सकारात्मक सोच की शक्ति एक बहुत ही अच्छी किताब है जिसके राइटर हैं नॉर्मन विंसेंट पेल जी। उसको आप पढ़ करके हम अपने आप को कैसे सकारात्मक रह सकते हैं, उसको हम पढ़ करके अपनी सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं। हम आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहेंगे कि लोगों का सोचने का, लोगों का देखने का नज़रिया क्या होता है। एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूँगा जिससे आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा कि हमारी सोच कैसी होती है, एक ही चीज़ को देखने का हमारा नज़रिया क्या होता है। साथियों, एक कंपनी होती है शूज बनाने वाली कंपनी, उसके जो है मालिक बोलते हैं कि हमें एक लैंड पे, हमें एक आयरलैंड पे हमें बिजनेस खड़ा करना है, वहाँ पे जाके पता करो कि वहाँ बिजनेस का क्या हम स्टेटस बना सकते हैं और कैसे हम कर सकते हैं। तो दो मैनेजर होते हैं कंपनी के, एक को भेजते हैं तो वो जाते हैं वहाँ से, और वहाँ से तुरंत कॉल करते हैं अपने सीईओ के पास कि यहाँ तो बड़ी बैड न्यूज है, यहाँ पर कोई जूता पहनता नहीं है, तो यहाँ पे कोई कंपनी लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो सोचते हैं कम बैक, आप वापस आ जाओ। तो दूसरे को भेजते हैं, और जैसे ही वो देखते हैं वहाँ पे कि वाकई में कोई जूता नहीं पहनता है, तुरंत फ़ोन करते हैं सीईओ को कि कंपनी का प्लान क्या है। तो प्लान ये है कि बहुत बड़ा हम एक वहाँ पे कंपनी लगाना चाहते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं। तो कंपनी का प्लान है कि 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए का खर्चा वहाँ करने के प्लान में है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, उसको और भी डबल करो, क्योंकि यहाँ पे सबसे खुशी की बात है कोई जूता पहनता नहीं है और हम सबको जूता पहना के एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं। तो एक ही चीज को दो लोगों को नजरिया क्या होता है देखने का कि एक जूता पहनता नहीं है वो समस्या है, और एक जूता पहनता नहीं वो अवसर है। तो यही होता है हमारे नजरिए के साथ, हमें हमेशा सकारात्मक रहने की जरूरत है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होता है हमारा लक्ष्य, हमारा गोल। हम अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, ये निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। अगर जो इसको निर्धारित करके हम अपने शुरुआत करते हैं, अपने स्टार्टअप करते हैं, तो कहीं कहीं चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो जो भी चीज़ करना चाहते हैं, जिस चीज़ में आप अपने करियर को बनाना चाहते हैं, उसका वो एकदम क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर जो क्लियरिटी नहीं है तो कहीं कहीं हमें फेलियर की तरफ हम ले जाते हैं। अगर जो कोई कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को हम उसको क्लियर करें कि हम उस लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं, क्या क्या उसमें कमियां हैं, कैसे कैसे हम उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो साथियों, ये जो चीज़ है ये हमें गोल सेटिंग और हमारा सकारात्मक सोच, और सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारी व्यवहार। हम कैसे लोगों के साथ बात करें, कैसे प्रभावित करें और कैसे हम अपने काम को आगे बढ़ाएं। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं जिसे हमें अपने जीवन में उतारना होता है। तो मुझे विश्वास है, आई होप कि अगर जो इस वीडियो को आपने सुना है, समझा है, तो इन तीनों चीज़ों पे हम अपनी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है हमारी आदत, और आदत से ही आदमी कहीं कहीं फेल होता है और सफल होता है। तो हमें अगर जो सफलता की ओर जाने हैं तो हमें अपनी आदतों में कुछ बदलाव ला करके हमको अपने स्टार्टअप को करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा, और आगे हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं जिस पे सकारात्मक सोच पे, गोल सेटिंग पे और किताबों पे। तो आप हमारे चैनल पे जा करके वहाँ से आप हमारे वीडियो को वॉच करके आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो एक बार फिर से आपको 2023 में बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।